गुड मॉर्निंग ऑल अटेंडीज। चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज के वीडियो में व्याख्या कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले परिचय के रूप में हम जानना चाहेंगे कि व्याख्या कौशल या स्पष्टीकरण कौशल क्या है। शिक्षण में व्याख्या कौशल या स्पष्टीकरण कौशल का प्रयोग अनेक प्रकार के सिद्धांतों, प्रत्ययों, नियमों, घटना, क्रिया, परिणाम, स्थिति या कार्यविधि को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए शिक्षण उसकी व्याख्या करता है। व्याख्या से तात्पर्य विषय वस्तु पर आधारित उन कथनों से है जो आपस में पूरी तरह संबंधित, क्रमबद्ध और सार्थक होते हैं। इस प्रकार से दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि व्याख्या किसी तथ्यों या संप्रत्यय के कारणों, उनमें सन्निहित पदक्रमों अर्थात उनसे संबंधित क्या, क्यों तथा कैसे की स्थिति को स्पष्ट करने की चेष्टा की जाती है। व्याख्या कौशल का अर्थ एवं परिभाषा। व्याख्या कौशल से तात्पर्य ऐसी विद्या, युक्त या तकनीक से है जिसके द्वारा किसी सिद्धांत, संप्रत्यय, विचार या परिनियम को अच्छी तरह से बोधगम्य बनाने के लिए परस्पर संबंधित, क्रमबद्ध और सार्थक कथनों की भली भांति सहायता ली जा सके। विज्ञ है कि व्याख्या कौशल को स्पष्टीकरण कौशल भी कहा जाता है, जिसे विद्यार्थी सरलता से समझ सकें, सुगमता से ग्रहण कर सकें और सहजता से बता सकें। शिक्षक के कुछ व्यवहार प्रभावशाली व्याख्या में सहायक होते हैं और कुछ व्यवधान डालते हैं। स्मरणीय है कि व्याख्या कौशल या स्पष्टीकरण कौशल का प्रमुख उद्देश्य स्पष्टीकरण के प्रभावशाली व्यवहारों में वृद्धि तथा व्यवधान अथवा बाधा डालने वाले व्यवहारों को कम करना होता है। महेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने व्याख्या के कौशल को निम्न रूप में परिभाषित किया है। शिक्षक विषय वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने के लिए अनेक विषयों एवं प्रविधियों द्वारा क्रियात्मक एवं मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करता है, जिसे व्याख्या कौशल कहते हैं। दूसरे R.K. सिंह संप्रत्यय और विषय वस्तु के ठीक प्रकार से समझने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का कुशलतापूर्वक प्रयोग में लाना ही व्याख्या कौशल है। अजीत कुमार शंखधर के मतानुसार किसी कथन या प्रनियम का वर्णन ही व्याख्या है। इस प्रकार से व्याख्या कौशल का अर्थ और परिभाषा हम लोग जाने। अब हम जानना चाहेंगे, अध्ययन करेंगे व्याख्या कौशल के रूप या भाग। तो व्याख्या कौशल के दो रूप हैं, जिसमें से पहला है विद्यार्थियों की आयु, पूर्व ज्ञान, परिपक्वता और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के अनुरूप कथनों का चयन। दूसरा है
चयनित कथनों को एक दूसरे से संबंधित करना और विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से समझाने के लिए कुशलतापूर्वक प्रयोग में लाना। एतदर्थ प्रयुक्त कथनों की प्रकृति पर यदि हम विचार करें तो कई रूप परिलक्षित होते हैं, जिसमें से इनका वर्णन हम निम्न रूप में कर सकते हैं। पहला है वर्णनात्मक कथन। इस प्रकार के कथन संप्रत्ययों या परिनियम का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। दूसरा है अर्थात्मक कथन। इसमें किसी संप्रत्यय या विषय वस्तु का अर्थ समझने में सहायता मिलती है। तीसरा है कारण बताने वाले कथन। इस कथन के माध्यम से किसी संप्रत्यय या सिद्धांत अथवा घटना या नियम के विषय को क्या, क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट होता है, अब हम अध्ययन करेंगे व्याख्या कौशल की आवश्यकता। तो इसमें से पहला है विषय वस्तु को ठीक प्रकार से समझने के लिए आवश्यक है। दूसरा है संप्रत्यय को सरल एवं बोधगम्य बनाने के लिए आवश्यक है। थर्ड है पाठ्य वस्तु के अनुरूप कथनों के चयन हेतु वांछनीय है। नेक्स्ट होगा शिक्षण बिंदु का केंद्रीय भाव का विस्तार हेतु अपेक्षित है। पांचवा है शिक्षक वृत्तिक विकास हेतु अपरिहार्य है। नेक्स्ट होगा शिक्षक के व्यवस्थित ज्ञान हेतु आवश्यक है। सातवां पॉइंट होगा शिक्षक कथन को प्रभावशाली बनाने हेतु आवश्यक है। छात्रों की समस्या व्यवधान को समाधान या कम करने हेतु वांछनीय है। नेक्स्ट पॉइंट है नवा कथन में तारतम्यता क्रमबद्धता शाश्वत प्रवाह के लिए अपेक्षित है। और लास्ट में है भाषा शैली एवं शब्दकोश में वृद्धि हेतु वांछनीय है। इस प्रकार से अब हम व्याख्या कौशल की विशेषता का अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहली विशेषता है विषय वस्तु से संबंधित बातों का क्रम व तारतम्यता के साथ होना। इस प्रकार से दूसरा है कथन कार्य करते समय सम्यक शरीर संचालन अपेक्षित है। केवल कथन कार्य करते समय या स्टेटमेंट देते समय हमें मूवमेंट होना चाहिए, जिस प्रकार से वह वाक्य के प्रयोजन हेतु हमें अभिनय भी करना चाहिए। थर्ड है कथन संप्रत्यय के अनुरूप भाव मुद्रा अभिव्यक्ति होनी चाहिए। चौथा है कथन में स्वरूप वेग प्रवाह आरोह अवरोह अथवा उतार चढ़ाव होना चाहिए। नेक्स्ट है पांचवा विषय वस्तु को अधिकार एवं उत्साहवर्धन अधिकतर पूर्ण व्याख्या से संबंधित हो। नेक्स्ट होगा कथन में मुख्य बिंदुओं का चित्रण दृष्टांत अभिनय पूर्ण होना चाहिए। सातवां है कथन में उच्चारण सरल सुबोध शुभगम एवं सरस होना चाहिए। नेक्स्ट होगा कथन में वाणी शैली और सुस्पष्टता प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। इस प्रकार से अब हम जो अध्ययन करेंगे वह हमारा नेक्स्ट होगा कि व्याख्या कौशल की उपयोगिता क्या है, जिसमें से पहली उपयोगिता है जो हम अध्ययन करना चाहेंगे वो है कथनों को स्पष्टीकरण करने हेतु सरल तथा बोधगम्य बनाने में उपयोगी। दूसरा है निष्कर्षणात्मक निरर्थक कथनों को स्पष्ट करने में सहयोगी है।
तीसरा है भाषा एवं शैली में निरंतरता एवं वेग प्रवाह लाने के लिए उपयोगी है। चौथा है चयनित शब्दों का प्रयोग करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट पांचवा है कथन को एक दूसरे से अर्थात परस्पर अंतर संबंध होना आवश्यक है, इसके लिए भी उपयोगी है। नेक्स्ट है सरल से जटिल शिक्षण सूत्र की परस्पर संबंध हेतु उपयोगी है। संकीर्ण से व्यापक स्वरूप को निर्धारित करने के लिए भी यह उपयोगी है। आठवां है उपर्युक्त शब्दों, सरल शब्दों, पर्यायवाची शब्दों तथा मुहावरों आदि के प्रयोग में उपयोगी है। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान अर्जन में उपयोगी है। लास्ट में है विषय वस्तु के अनुरूप आदर्श एवं मानकीकृत उपकरणों या उदाहरणों के साथ में यह प्रयोग में भी उपयोगी है। नेक्स्ट आते हैं हम अंत में व्याख्या कौशल का महत्व। तो व्याख्या कौशल का महत्व के बारे में हम भी अनेक रूप में अनेक बिंदुओं पर हम ध्यान देते हैं, जिसमें से पहला है कथन द्वारा अर्जित अनुभवों को व्यावहारिक परिस्थितियों से जोड़ना। तात्पर्य है कि जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वह स्टेटमेंट मेरा जो व्यावहारिक परिस्थिति को ज़्यादा प्रभावित करती है, जो वर्तमान की परिस्थिति है उस पर वो निर्भर करता है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना कथन कार्य करना चाहिए। दूसरा विषय वस्तु का छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप स्पष्टीकरण होना चाहिए, जिससे ऐसा न हो कि उनका शैक्षिक मानसिक स्तर निम्न है और व्याख्यान या कथन उच्च कोट या बहुत ही जटिल क्लिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे छात्रों के अधिगम अवबोध में अर्जन में वह बाधा उत्पन्न हो सकती है। थर्ड है छात्रों को अभिवृद्ध करने की क्षमता में वृद्धि करने वाला कथन उनमें रुचि हो, अभिप्रेरित हों और वो बहुत ही चैतन्यतापूर्ण अर्जन के लिए तत्पर हों। नेक्स्ट है छात्रों के अर्जित शब्द भंडार में भी अतिशय वृद्धि होती है। उनमें उपलब्ध जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान में भी अर्जित नवीन ज्ञान की अतिशय वृद्धि होती है, जिससे बच्चों में एक उत्साह भी बढ़ता है, जागरूकता होती है और वो कुछ सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक में उत्साह एवं सजगता का प्रदर्शन। इस प्रकार से देखे हैं कि शिक्षक में जो उत्साह एवं सजगता का प्रदर्शन भी होना चाहिए, जिससे कि छात्र भी उत्साहित हों और वो अधिक से अधिक जागरूकता के साथ, सक्रियता के साथ एक्टिविटीज करते हुए और नवीन ज्ञान को वो अध्ययन करें। शिक्षक द्वारा दिया जाने वाला व्याख्यान को बिल्कुल एकाग्र भाव से हो करके और कथन को वह श्रवण करें। नेक्स्ट है शिक्षण की अभिव्यक्ति में वाक्पटुता, कुशलता, प्रवीणता एवं निपुणता भी दिखनी चाहिए, जिससे कि कितने बेहतर तरीके से वह कथन कार्य शिक्षक द्वारा अपने पूर्ण कौशल को ध्यान में रखते हुए वो अभिव्यक्ति कर रहा है, प्रस्तुति कर रहा है। नेक्स्ट होगा आप देखते हैं विषय वस्तु पर विशेषज्ञता एवं महारत हासिल होना, कि वक्ता द्वारा या शिक्षक द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा अपने विषय पर जिस पर वो कथन कार्य या व्याख्यान दे रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है, उसे उस विषय पर पूर्ण विशेषज्ञता, महारत हासिल होना भी आवश्यक है। नेक्स्ट है कथन आकर्षक एवं प्रभावशाली एवं रमणीय होना चाहिए, कि कथन में ओज हो, प्रभावपूर्ण हो और आकर्षण हो, रमणीयता हो, जिसमें वो अपनी तरफ बच्चों को आकृष्ट कर सके, खींच सके, जिससे बच्चों का ध्यान आपके विषय वस्तु पर एकाग्रता कर सके। नेक्स्ट होगा कथन में निरंतरता,
वेग प्रवाह होना चाहिए। कथन शाश्वत, लगातार, उसमें प्लक नहीं होना चाहिए, अंतराल नहीं होना चाहिए। वह निरंतर एक दूसरे प्रारंभिक कथनों से सम्मेल खाते हुए वह अपने प्रवाह को आगे प्रभावित करना चाहिए। नेक्स्ट है, कथन में पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, युक्ति, मार्मिक वाक्यांशों का भी व्यवस्थित पूर्ण रूप से वर्णन या उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट, स्पष्टीकरण उचित मापदंड, मानक, आदर्श उदाहरण से परिपूर्ण होना चाहिए। जितना ही हम अपने व्याख्यान में आदर्शपूर्ण उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, कथन उतना ही प्रभावपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होगा। नेक्स्ट है, कथन मूर्तमान एवं दृष्टांत युक्त होना चाहिए। जो हम व्यक्त कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उनमें जो बिल्कुल ऐसा व्याख्यान की अनुभूति हो कि जैसा मतलब हम श्रवण के साथ साथ अवलोकन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, कथन प्रारंभिक संदर्भ से संबंधित हो, तात्पर्य है पूर्व ज्ञान से वह संबंधित हो, जिससे वह छात्रों के समझ में अपना बहुत बेहतर तरीके से रोल अदा कर सके। नेक्स्ट, कथन द्वारा छात्रों को पूर्ण संतुष्टि एवं स्थायित्व प्रदान करना। मतलब कथन से बिल्कुल छात्र विषय वस्तु के प्रति वो संतुष्टि हो, वो सेटिस्फाई हो, पूर्ण संतुष्टि मिले, जिससे उसे आंशिक रूप से बिल्कुल किसी चीज़ को नहीं बल्कि पूर्णाकार रूप में उसे संतुष्टि प्राप्त हो और संतुष्ट हो। नेक्स्ट होगा, असंबद्ध कथन का प्रभाव तथा कथन विचारोत्पादकता होना। तात्पर्य जो वाक्य या शब्द उस कथन कार्य में अपना सक्रिय रोल नहीं निभा करते या सार्थक परिणाम नहीं निकालते या सार्थक या यथार्थ परिणाम या अर्थ का प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकते, तो ऐसे शब्दों को जो निरर्थक हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से जो कथन की गरिमा है वह कम होती है। तो इसलिए विचारोत्पादक जो शब्द हैं कि विचार को उत्पन्न करने वाले ऐसे पदकों का भी हम अपने कथन में प्रयोग करें। इस प्रकार से हम अपने इस आज के वीडियो में व्याख्या कौशल से संबंधित जो उसके परिचय, अर्थ, परिभाषा, उपयोगिता, विषय क्षेत्र, विशेषताओं आदि महत्व का उल्लेख करते हुए अध्ययन किए। अब हम व्याख्या कौशल का पाठ्य योजना निर्माण और इससे क्या क्या मुख्य घटक हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।